नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल रॉयल बुलेटिन पर। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी को ग्रामीण स्तर पर मजबूत झटका तब लगा जब कई प्रधान और ब्लॉक प्रमुख ने पार्टी का दामन थाम लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद इन नेताओं को औपचारिक सदस्यता दिलाई। सबसे खास बात यह रही कि मशहूर कोचिंग संचालक नवीन शर्मा ने भी उसी मौके पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने सभी नवजनों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ें। जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है, पीड़े बढ़ता चला जा रहा है, पीड़े का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और इस पीड़े के आंदोलन में जुड़ने वाले लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। हमें खुशी इस बात की कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए लोग, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी आंदोलन है लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए और हमारे समाज का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चाइना का रोबोट आगे रहते हैं और उसके बाद जो पदवियत कराई है उसने सरकार की, उससे आपको ये नहीं लगता है कि सरकार जो है इसके पीछे इनका सरकार में कोई हाथ है या क्या है? मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने जो कहा उससे अपने आप को जोड़ता हूं। मैं रोबोट तो है ही वो, लेकिन वो दिखता कैसा है? रोबोट तो है वो, लेकिन वो दिखता कैसा है? और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉग बोलते थे, क्या बोलते थे? तो दुनिया में एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, स्टार्टअप जो चीजें हो रही हैं या कंपनीज बन रही हैं, ये हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जितनी नई समस्याएं होंगी उतनी समाधान के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और एआई का समिट होना, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो न जाने कितना आगे हैं हम लोगों से। बोले अब तेल की इकोनॉमी नहीं बची है, अब ये नई इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप होने जा रही है। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिनाने से कोई योगी नहीं हो सकता। बताइए, हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है।
ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। और ये पीडीए के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या समाजवादी पार्टी विकास पर वोट मांग सकती है? तुमने ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम विकास पे वोट ही नहीं मांगते। उन्होंने ये अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा हूं, इधर 2 दिन से देख रहा हूं कि गोमती को लेकर के बड़ी सीरियस टॉक और डिस्कशन हो रहा है अखबारों में। एक अंग्रेजी अखबार में मैं तस्वीर देखता हूं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जानकार लोग गोमती को लेकर के चिंतित हैं कि गोमती को कैसे जिंदा किया जाए। ये हमारे वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, ये जानते होंगे कि नदियां कितनी खराब हो गई हैं। उन नदियों के खराब होने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से, सीवेज जाने से न जाने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही हैं या अन्य बीमारियां आ रही हैं। तो जो व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की थी हिंडन नदी को साफ करने की, काली नदी साफ हो जाए, आपकी गोमती पे एक एग्जाम्पलरी काम था, वरुणा साफ हो जाए, लेकिन सरकार ने उन सबको काम रोका है। पर्यावरण और एनवायरमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये विकास से बहुत नफरत करते हैं। विकास हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, विकास है कहां इनकी सरकार में। और ये जो धाराएं बनाते हैं, ये धाराएं, ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा नहीं, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही है। पानी भरिए, टंकियां फट जा रही है। बताइए, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड से सीधी पाइपलाइन आ रही है लखनऊ, वेस्टर्न यूपी से भी आ रही है किसी और चीज की पाइपलाइन सीधी यहीं पर। और जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। एक पानी दे दो आपको यार। हाँ सर। तो आप सोचिए, क्योटो बनना था, क्योटो। और बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ की सैंक्शन हुई थी, अब 2 लाख करोड़ की हो गई है। 1 लाख करोड़ की थी बुलेट बनना जब पहला एस्टीमेट आया था, अब 2 लाख करोड़ की हो गई। बताइए आप। कल बदायूं में 3 मुसलमानों को टोपी देकर मारा गया। आए दिन ऐसे सामने नजर आ रहे हैं, इस पर समाजवादी क्या कहें? आप इन बीजेपी वालों सावधान रहिए, ये सोशल मीडिया पे जानबूझ करके डालते हैं जिससे नफरत फैले। जानबूझ करके इस तरह के वीडियो बनाएंगे
और इस्तेमाल किया और उनको मारा भी। तुम तो पत्रकार हो, 2014 का पता कर लो, फर्जी व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे थे, फर्जी वीडियोस जो दूसरे देशों के थे वो चलाए जा रहे थे, फर्जी क्रिएट कर करके, डॉक्यूमेंट कर करके, स्क्रिप्ट कर करके कि नफरत कैसे फैलाई जाए। और कन्नौज का मैंने कई बार उदाहरण दिया आपको कि एक हिंदू को हिंदू नेता ने हिंदू मंदिर में मुस्लिम भाई से मीट फेंकवाया था। वो मुस्लिम मना कर रहे थे कि नहीं हम फेंकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हुए लोगों ने पैसा देकर के जब उसने मना किया कि हम नहीं डाल सकते मीट मंदिर में, तो उसने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ, डाल के आओ। और उसका परिणाम हुआ दंगा हो गया वहां पर। और जब जांच हुई, खुलासा हुआ, तो 1 साल जेल रहे 18 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एक घटना नहीं ऐसी हुई है, कई घटनाएं हो रही हैं, और ये करेंगे चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई, कहां पर? गोरखपुर में। गोरख धंधा चल रहा है वहां पर। 19 लोगों की जान चली गई, 19 लोग जान नहीं, सॉरी, आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए कहां? एम्स है वहां पर, वहां पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपनी बना ली। बताइए क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरख धंधा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले आए 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा? हाँ, 1 हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। अध्यक्ष जी, जो लखनऊ में लोगों को दूषित पानी जो है पीने योग्य मिल रहा है, पीने वाला जो पानी दूषित मिलता है, पुलिस कोर्ट एनर्जी आपको नहीं वापस करी, अभी चुनाव आ रहा है और उसमें जो है आपसे लोकप्रिय, आप सबसे बड़े नेता हैं, लोग आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये सुरक्षा को देखते हुए ना एनर्जी आप वापस किए ना उसको शिकायत कर रहे हैं। नहीं, सुरक्षा विषय अलग है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोग में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे। सवाल ये है कि आपने किस आधार पर हटा ली सुरक्षा? कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना उन्होंने, सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित, उनके साथ हम लोग हैं। पहले उनका सम्मान बचाएंगे। तो गौ माता, मैंने पिछली प्रेसों में थे नहीं, तुम थे नहीं थे? कितनी गायें हमारे घर में बताओ? टेस्ट नहीं, सही बताओ ना, कितनी बोली थी मैंने? हाँ चलिए ठीक, 45। तो बताओ, हम तो सेवा कर ही रहे हैं सबकी गाय की। अब इसमें भी क्या हमें चाहिए? सर्टिफिकेट दें कि कैसे गाय सेवा होती है? तो हम लोग सेवा लगातार कर रहे हैं। और उस दिन ही बोला, फिर बोलता हूं,
बीजेपी वाले कभी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते, वो खुद खाते हैं, पहले पेट भर जाता है, तब कहीं बची तो गई गाय माता के बाद, नहीं रोटी भी नहीं जाएगी उधर। पॉलिथीन खिलवा रहे हैं, बताइए, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए आप, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए, कूड़ा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, टीले लगे हुए कूड़ों के। लखनऊ वालों को शुद्ध पानी पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या? इसलिए क्योंकि मैं देख सकता हूं तुम्हारी हेल्थ इसलिए कमजोर है। हाँ, पानी से ही बॉडी बनी है, डॉक्टर सही बता दे कितने % बॉडी हमारी पानी है। तो लीवर दिक्कत चल रही है, लीवर दिक्कत है। हाँ देखो, सही कहा। हाँ देखिए, हमने सही पकड़ा, डॉक्टर है हम भी। क्यों लीवर दिक्कत है? हाँ देखिए, तो ये पानी से दिक्कत हुई होगी या कोई दवा गलत दे दी होगी, खैर वो तो डॉक्टर बताएंगे। लेकिन हमारा पानी पीने का भी इंतजाम बेहतर नहीं कर पा रही है सरकार, और इसके कारण बहुत हैं, उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब गोमती, वरुणा, अन्य नदियों को साफ करने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में हुई और करना शुरू किया, इन्होंने काम रोका। ये कभी सफाई नहीं पसंद कर सकते, गंदगी पसंद करते हैं लोग, तभी तो कमल खिलेगा। कहाँ पे क्यों जाते हो सुनने की कथा? नहीं सुनना चाहिए कथा, उनकी कथा सुनना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कल कथा सुननी चाहिए। आजकल यूट्यूब वगैरह में कितना अच्छा चल रहा है। अरे इधर देखता हूं मैं, योगी जी कहाँ की लाइनें रटाए। नहीं, वो एक रामधारी दिनकर सिंह जी की कुछ लाइनें रटनी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो महाभारत के बारे में और कर्ण के बारे में जो बातें रखते हैं, रश्मि रथी का जो प्रसंग शायद पहला प्रसंग है, उसमें किसके लिए क्या है, क्या प्रसंग है, वो ही नहीं पता हमारे योगी जी को। और सर्टिफिकेट मांग रहे शंकराचार्य जी का, खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। पहला प्रसंग क्या है और किस रूप में किसने कहा वो जाति जाति। जब कर्ण को कहा गया कि तुम शूद्र हो, तब कर्ण ये बात कह रहा है। जब शूद्र कहने पर अपमानित हुआ, तब कर्ण को कहना पड़ा वो लाइनें जो दिनकर जी ने लिखी हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को पता ही नहीं है, कोई चापलूस अधिकारी है, उसने लिख के दे दिया होगा। उसी चापलूस अधिकारी को जापान देखना था, उसने कहा वहां वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, आइए चलिए घूमें। अभी तक तो यहां हम लोग, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे वनस्पति से। अभी 17 करोड़ का गांजा कहां पकड़ा गया था। अखिलेश जी, अभी मुक्तेश्वर मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि जो दोषी हैं माघ मेले में कार्रवाई की जाए, मगर वो बोल नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री जी के सामने कौन नहीं बोल पाता है? कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर तो पर आप लोग उनको भड़काइए जा करके, यहाँ के बैठे हो, जाइए भड़काइए आगे में। जिस प्रकार से कल या बाटी चोखा की दावत करवाइए, उन्हें एक बाटी चोखा की दावत। इसलिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और गाना सुना, हमारा एक बहुत अच्छा कलाकार है, और उसके बाद वो गाना गलत दिखा गया था। मैं आपको वो दबदबा का गाना गलत दिखा गया था, आज दोबारा दिखाएंगे आपको। नहीं बेटा, अपना गाना सुनो। दबदबा का मैंने गाना भेजा है, अभी नहीं, पहले इसका गाना हो जाए। इधर गाना में गलत दिखा गया था इनको, तो अभी सब इंतजार कर रहे थे प्रधानी के चुनाव का। सभी प्रधानी का चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। पहले हेलो, आवाज आ रही है? ताइवान को टाइमा, उनका एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को मैंने जगह दी थी, अब तो मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम समाजवादी सरकार में आई थी, और उसका परिणाम ये हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जगह ली थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और बड़े पैमाने पे कंपनियां आ गई थी। उसी स्कीम को, उसी पॉलिसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर करके ये लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं।
लेकिन अभी जमीन पे जितना आना था उतना नहीं दिखाई दे रहा है। और ठीक कहा आपने कि वो कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक और उसमें, इसीलिए ग्रुप ऑफ जो कंपनीज है ताइवान की, उनका एक टाइमा करके शायद ग्रुप था, उन कंपनीज को भी जगह दी गई थी नोएडा के टर्म में। लेकिन सरकार ने फॉलो नहीं किया होगा किसी कारण, क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं कुछ औरों को भी ऑब्लाइज कर रहे होंगे, क्योंकि इनको चाइना से संबंध ज्यादा रखना है। चाइना जो हमारी जमीन छीन रहा है, जो हमारा बाजार छीन रहा है, उसको ज्यादा सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है। इसीलिए हो सकता है उस देश की कंपनियों को बढ़ावा न दिया गया हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण नेतृत्व के साथ युवा चेहरे नवीन शर्मा का जुड़ना सपा के लिए 2027 चुनावों में पीडीए रणनीति को और मजबूत करेगा। क्या यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत के हर बड़े ट्विस्ट, अखिलेश यादव की रणनीतियों और चुनावी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सियासत का असली खेल सिर्फ यही देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।